अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैं एक चीज़ पढ़ रहा था, उसको मैंने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करने की कोशिश की कि आप ज़िंदगी में किसी भी फेज़ में हो, चाहे आप एजुकेशन हासिल कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप किसी प्रोजेक्ट पर हो, या आप किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक या किसी भी फील्ड से हो, आप इवन आप स्पोर्ट्स से क्यों ना हो, ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करने के लिए एक प्रिंसिपल जो कि मैंने पढ़ा, मैं आज आपसे वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ। उसका नाम है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। ये किताबों में बहुत बुक्स में बहुत जगहों पे लिखा है लोग, लेकिन लोग इसको एक सिर्फ लाइन पढ़ के आगे, एक वर्ड पढ़ के निकल जाते हैं आगे, हालांकि इसकी बहुत डीप मीनिंग है। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर का मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में किसी भी मरहले में हो, आप किसी भी स्टेज पर हो, चाहे आप एजुकेशन में हो, चाहे आप स्पोर्ट्स में हो, चाहे आप आर्ट्स में हो, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो, किसी भी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर जो होता है ना, वो आपको ये बताता है कि आपको ये काम तो लाजमी करने हैं। इट इज वाइटल फॉर यू टू अचीव दैट इन ऑर्डर टू गेट सक्सीड। अगर आपको सक्सेस हासिल करनी है तो आपको ये कुछ एलिमेंट्स अपने उस प्रोफेशन से रिलेटेड आपको अचीव करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बात करता हूँ कि आप एजुकेशन में और आपके पेपर्स होने वाले हैं, तो आपको आपका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर ये बताता है कि आपको स्टडी कैसे करनी है, कितने घंटे करनी है, डायरेक्शन क्या है, आपको डायरेक्शन अपनी डिफाइन करनी पड़ेगी। आप ये सोचोगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मुझे सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे, जो कि इस एजुकेशन के लिए क्रिटिकल है मेरे लिए, कि मैं ऐसे फैक्टर्स आइडेंटिफाई करूं जिससे मैं सक्सेस हासिल कर सकूं और मेरी लाइफ के लिए क्रिटिकल हो। और इसी से रिलेटेड, इसी को मेजर करने के लिए हम एक और ड्रामा है जिसका नाम है की परफॉर्मेंस की परफॉर्मेंस की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। अच्छा, अब ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या बताते हैं कि आपको अगर एजुकेशन आपको एग्जाम पास करना है तो आपको इतने घंटे पढ़ने हैं, अपनी स्टडीज में समझ के पढ़ना है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर जो है ये की परफॉर्मेंस से रिलेटेड होते हैं। अब आप एक फॉर एग्जांपल आप बिजनेस कर रहे हैं, मिसाल लेते, चलो मैं इसको बता दूंगा, मैं इसको बोलने के लिए बता दूंगा। आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, सही है, आपकी सेल अच्छी नहीं चल रही है, सही है ना, तो आपको क्या सोचना पड़ेगा, यार मेरी सेल्स में क्या, मेरी प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम है, क्या मेरा प्रोडक्ट लोगों के लिए फिजिबल नहीं है। तो आप की परफॉर्मेंस में क्या आएगा, चेंज द प्रोडक्ट। सही है दोस्त, अगर आपका प्रोडक्ट लोगों के लिए, लोगों को मतलब लोगों की कंप्लेंट्स है, उसमें महंगा बहुत है, एक्सपेंसिव है, सही है, तो आपका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होगा, रिड्यूस द प्राइस। सही है, आपका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ाना। ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ाना अगर आपको क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है तो इसका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ योर और रिड्यूस योर कॉस्ट ऑफ द परचेज। आप लोगों से डिस्काउंटेड प्राइस मिले, बल्क मिले आप, तो आप देख रहे हैं ये दोनों कैसे इंटररिलेटेड है। और ये वो चीजें हैं दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ये मजाक नहीं है, ये जो थ्योरीज हैं, दो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर और परफॉर्मेंस इंडिकेटर, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये दोनों इतने क्रिटिकल हैं किसी भी प्रोफेशन के लिए, जो आपको बताते हैं कि भाई आपको बिजनेस करना है तो ये चीजें अचीव करनी पड़ेंगी आपको, इसके सहारे से, की परफॉर्मेंस के सहारे से कैसे अचीव करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, चला मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करता हूँ, मैं सब बता दूँ, सही है दोस्तों, एक बात, अब आप एक
एम्प्लॉई हैं, एक कंपनी के एम्प्लॉई हैं। आपका एम क्या होगा दोस्त? टू गेट प्रमोटेड, टू गेट प्रमोटेड और टू अचीव हाई सैलरी, ये दो ऑब्जेक्टिव होंगे ना। अब आप मुझे एक बात बताएं, इन दोनों को अचीव करने के लिए मेरे पास की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या होंगे? न्यू आइडियाज, पंक्चुअलिटी, बहुत सारी चीजें, पंक्चुअलिटी आ सकती हैं आपके पास, आपका क्रिएटिवनेस आ सकता है, आपकी कॉस्ट एफिशिएंसी आ सकती है, आपकी जो एफिशिएंसीज आ सकती है, वो सारे क्या होंगे? वो आपकी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होंगे। आपकी एब्सेंस कम होगी, आप अपने आइडियाज, अपनी थॉट्स, प्रोडक्टिविटी लो, अपने बॉसेस को बताएंगे। यही देखिए कितना कितना इंटर रिलेटेड है। मेरी बात को सीरियसली लीजिएगा, मैं आपको ऑनेस्ट बता रही, दोनों कॉन्सेप्ट इतने आपस में इंटर रिलेटेड हैं और ये किसी भी प्रोफेशन में फिट हो जाता है, किसी भी प्रोफेशन में फिट हो जाता है। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो, अगर आप किसी भी प्रोफेशन से, तो आप मुझसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि सर मैं इस प्रोफेशन से हूँ, मैं कैसे इन दोनों कॉन्सेप्ट को इंटर रिलेट कर सकता हूँ। तो अब मैं स्पोर्ट्स की मिसाल लेता हूँ, मैं स्पोर्ट्स की मिसाल लेता हूँ। आप मान के समझे कि आप एक क्रिकेटर हैं, आप एक क्रिकेटर हैं, सही है दोस्त? आपका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या होगा? टू गेट मोर रन्स। तो आप इसके लिए क्या, आपका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होगा? रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस, ऐसे ही होगा दोस्त। रेगुलर प्रैक्टिस, कोचिंग, रिड्यूस एरर्स, यही होगा ना दोस्त। तो आप ये देखिए कि आपस में दोनों कितना इंटर रिलेटेड है, दोनों कॉन्सेप्ट्स कितने इंटर रिलेटेड है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट्स नहीं है जो किताबों में लिखे हुए, इनकी इम्प्लीमेंटेशन है बहुत ज़बरदस्त किस्म की। तो अगर आप किसी प्रोफेशन से अगर आप मेरे को पूछना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ भी सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।